Focused everyone. Now see composite ratio related sum. What composite ratio? Composite means vertical income statement और vertical balance sheet mix हो जाएगा, पता है ना? थियरी में सब बताया मैंने. आ जाओ अब composite ratio में. See everyone, what is given? Question is what? Calculate the following ratio from the given information. क्या क्या देखो? Return on investment, return on equity capital, return on proprietor means shareholders fund. Shareholders में अभी स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब क्या हो गया? दोनों, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों. तो ये एक तरह से प्रोप्राइटर फंड हो गया. क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? प्रोप्राइटर फंड. रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, इसका भी फॉर्मूला है, पता है ना? लिखा है देखो, कंपोजिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड इनटू 100. डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, डेटर वेलोसिटी निकालना है, क्रेडिटर वेलोसिटी. ये सारे फॉर्मूले अपने को कैलकुलेट करने हैं. ओके, डेटा अपने को सब दिया है. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल सब डेटा मिक्स है एक साथ. तो बच्चा लोग अपने को क्या करना है? बैलेंस शीट का तो टेंशन नहीं है, बैलेंस शीट तो बिना बनाए आप कर सकते हो डायरेक्ट. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का जो इनकम स्टेटमेंट है उसका मैंने क्या बोला? आप रफली अरेंज कर लो, रफली अरेंज कर लो, उसके बाद सारे कैलकुलेट कर लो रेशियोस. क्योंकि पीएनएल में आपको सब देखना पड़ता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बराबर है, इंटरेस्ट माइनस किया, ये सब तो वो पीएनएल के लिए अरेंज कर लो. बाकी बैलेंस शीट यू कैन डू इट डायरेक्टली, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, so let's do it, let's start it, right? So the very first one, आ जाओ. सबसे पहले क्या करना है अपने को? So बेटा लोग, the very first what we will do, we will make a working note related to income statement. तो आ जाओ, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड वर्किंग नोट बना लेते हैं. आ जाओ, सोल्यूशन. ठीक है, चलो. इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. Company name is not given, so no need to write anything. Vertical income statement. ठीक है, बराबर है. क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्या दिया है? कुछ ईयर नहीं है तो जाने दो, छोड़ो. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट लिखो एंड मेक अ फॉर्मेट. 2 columns for amount, number, particulars, amount. ठीक है, चलो. सबसे फर्स्ट क्या आता है बेटा? आपका सेल्स आता है. द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? योर सेल्स. करेक्ट. अब देखो क्वेश्चन में देखो, सी हियर एवरीवन, सेल्स है आपके पास. यस, यू कैन सी हियर सेल्स 35 lakhs का सेल्स है. उसमें कैश सेल्स आपका 5% है. क्या? कैश सेल्स इज व्हाट बेटा? 5%. बराबर है. अब 35 lakhs में 5% कैश सेल्स भी है, याद रखो. तो निकालो जरा, कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करो एवरीवन. 5% कैश सेल्स है तो कितना आ रहा है? कैश सेल्स निकाल के बताओ मेरे को. डू इट. तो देखो बेटा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं आपको. सेल्स में कैश सेल्स 5% है, 5% कैश सेल्स है, मतलब 95% क्या होगा? क्रेडिट सेल होगा. ठीक है, मालूम पड़ा. और टोटल सेल्स बन जाता है 100%. तो 35 lakhs आपका पूरा टोटल सेल्स है, उसमें से 5% कैश सेल हो जाएगा, बचा जो रिमेनिंग हुआ वो क्रेडिट सेल्स. खत्म. तो चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट? सेल्स. अब इसमें सबसे पहले क्या? सेल्स. सेल्स में भी आपका देखो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स. तो चलो पहले हेडिंग ही डालता हूं मैं, सेल्स. सेल्स में आपका सबसे पहला क्या हो गया बेटा? कैश सेल्स. कैश सेल्स कितना बेटा? 5%, राइट? 5%. तो 5% ऑफ व्हाट? टोटल कितना सेल्स है? 35 lakhs, है ना? $35 lakhs. तो कितना आ गया बेटा? 5% आ गया 1,75,000. परफेक्ट. फिर बी आपका है क्रेडिट सेल्स.
क्रेडिट सेल्स ये कितना है 95%, 95% ऑफ रुपीज 35 lakhs। चलो ये कितना आ रहा है, वही 95% मतलब 33,25,000। That's it. So this is what our credit sales. चलो, so we have done it, cash sales and credit sales. Get the total of this. टोटल कर लोगे तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा बेटा। What you will get, आपका टोटल सेल्स 35 lakhs। ठीक है, 35 lakhs टोटल सेल्स आ गया, बराबर है बेटा। यही टोटल सेल्स ही आपका क्या हो गया, नेट सेल्स, क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं प्लस माइनस करने के लिए। ठीक है, आपके पास कुछ रिटर्न कुछ नहीं है, तो यही टोटल सेल्स ही आपका क्या हो जाता है बेटा, नेट सेल्स। जब आपके पास कुछ है ही नहीं डिडक्ट करने के लिए, तो यही टोटल सेल्स को आप क्या बोलोगे फिर, नेट सेल्स, खत्म। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड वन, लेस COGS। एवरीवन नोज अबाउट दिस। ठीक है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, बराबर है, परचेज से रिलेटेड जो भी रहेगा, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सब कुछ एड अप करके क्लोजिंग स्टॉक या सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते हैं, वो सब फॉर्मूला पता है, सब जो बताया मैंने। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक तो किधर दिख नहीं रहा है अपने को, बराबर है, परचेज है, परचेज है, ये देखो परचेज 10% कैश परचेज है, 10% कैश परचेज है, तो 90% क्या होगा, क्रेडिट। 90% विल बी क्रेडिट परचेज हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। 10% कैश है तो 90% क्रेडिट परचेज। तो सिंपल सा सवाल है, अभी 18 lakhs टोटल है, 18 lakhs का 10% कैश हो गया, बाकी 90% क्रेडिट, खत्म, डायरेक्ट निकाल लो, आ जाओ। तो सिर्फ परचेज दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सिर्फ और सिर्फ अपने पास परचेज ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला पता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस, फिर जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस रहता है वो सब भी ऐड कर देते हैं हम लोग, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ओनली परचेज इज गिवन। तो सिर्फ परचेज ही प्लस करना है, परचेज ही लिखना है अपने को, एक ही तो आइटम है बस। तो चलो, तो इधर परचेजेस, परचेजेस में भी क्या है, कैश परचेज, कैश परचेज कितना बेटा, 10%, 10% ऑफ व्हाट, 18 lakhs, 10% ऑफ 18 lakhs, तो कितना आ गया, 1,80,000। देन क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज बेटा कितना आ जाए, 90%। क्रेडिट परचेज इज व्हाट, नॉर्मल से बात है, 90%, 90% ऑफ रुपीज 18 lakhs। ठीक है, तो 90% कितना आ गया 18 lakhs का, ओके 16,20,000। ठीक है, चलो प्लस कर लो, और तो कुछ है नहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो डायरेक्ट प्लस करके आउटर में लिख आउटर में लिख दो कितना, 18 lakhs, 18 lakhs, राइट। चलो अब बेटा क्या करना है अपने को, माइनस, देखो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करो, कितना आ रहा है, 35 लाख माइनस 18 lakhs, कितना आया, 17 lakhs। तो बेटा ये जो 17 lakhs आया, दिस इज व्हाट, योर ग्रॉस प्रॉफिट। चलो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, गॉट इट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया बेटा, यस वेरी गुड बेटा। चलो अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं हम लोग, लेस
लेस क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन रुक जाओ, इधर देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने पास पता है ना कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग? यस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है, सब याद रखने का। तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ है अपने पास, ऑफिस एंड एडमिन से रिलेटेड कुछ है क्या? ऑफिस एंड एडमिन नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ है ही नहीं बेटा अपने पास, देयर इज नो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, करेक्ट है। तो अभी इधर मैं दिखा देता हूं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ताकि आपको स्टेप एक बार रिव्यू हो जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हाट, नील, कुछ नहीं है। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद हमारा क्या आता है पता ही आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद अपने को क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तो सेम ही होगा, दैट इज 17 lakhs, it will be same as 17 lakhs, that is what operating profit, got it? क्लियर है, याद रखो। तो यहां तक हो गया अपना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हो गया। चलो नाउ अब बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ठीक है, बराबर है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है, वो भी नहीं है, देख लो पूरा किधर भी दिख रहा है आपको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस कहीं नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसका भी स्टेप में इधर सिर्फ शो कर देता हूं ताकि आपको मालूम रहे कि ये स्टेप आता है। चलो सिक्स वन अपना क्या आता है, ऐड क्या करते हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और लेस क्या करते हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, देखो याद रहे इसके लिए कर रहा हूँ, बाकी ये स्टेप नहीं भी करोगे तो फिर भी चलेगा क्योंकि है ही नहीं, बट ये आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रहे इसलिए। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि कुछ नहीं है, और लेस क्या करते हैं हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं है। फाइनली 17 लाख ही आएगा आपको आंसर। फॉर्मेट याद है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं, बराबर है, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल बी एडेड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके आपको अब जो प्रॉफिट मिलेगा, नाउ वॉट एवर प्रॉफिट यू विल गेट, दैट प्रॉफिट इज व्हाट योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मेन आ गया, इसको नंबर दे देता हूं मैं, ये 7 दे देता हूं, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसको 8। नंबर 8, व्हाट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर interest and tax. So profit before interest and tax, how much we got? We got 17 lakhs as profit before interest and tax. ठीक है, चलो अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको मिल गया, अब उसमें से क्या करना है, 9 लेस, आपको क्या करना है बेटा, लेस इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट पेड जरा देखो कुछ है क्या, सी एवरीवन, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट किधर लिखा नहीं है बेटा, लेकिन इंटरेस्ट देखो है। अब बोलोगे सर किधर है, इंटरेस्ट तो नहीं दिख रहा है। बेटा ये जो 14% डिबेंचर्स है उस पे ये जो 14% है वो क्या होता है, इंटरेस्ट, और ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इस पे जो 15% होता है वो क्या होता है, आपका डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे क्या होता है, डिविडेंड, और ये जो डिबेंचर्स है उस पे क्या रहेगा, इंटरेस्ट। तो 14% तो इंटरेस्ट आपका आएगा ही, तो 14% इधर देखो कितना, 65 लैक्स,
65 lakhs का 14 कितना 14% ही है ना, यस 14%। जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 65 लाख का 14%। 65 lakhs का 14% निकालो, वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। सो लेस इंटरेस्ट, how much? 65 lakhs, 14% of 14% of rupees 65 lakhs कितना आ रहा है बेटा? 14% of 65 lakhs. Very good. Well done. Well done, Alvin. Well done, Shweta. 9,10,000. Very good. So 9,10,000 is what? Interest. ये interest किसका था? वो interest on debenture था. Debenture दिया था ना उधर. Interest on debentures. ठीक है? तो 9,10,000. चलो. अभी ये interest भी minus हो जाएगा. तो interest minus करने के बाद अब जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका? Net profit before tax. What you will get? You will get your net profit बिफोर टैक्स, जिसको आप बोलते हो एनपीबीटी। शॉर्टकट में आप क्या बोलते हो? एनपीबीटी। चलो 17 लाख माइनस 9,10,000 कितना आ रहा है? 17 lakhs माइनस एक मिनट इसमें आपका सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डन 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 डन, ये भी है, ये भी है। हाँ इधर देखो, इधर बेटा सुनो, आपको क्वेश्चन में जरा यहां ध्यान देना बेटा। सी एवरीवन, एनपीबीआईटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको 25 lakhs दिया है इधर, मतलब अपने को 25 lakhs इधर करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। हाँ याद रखो। सी ये जो है ना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बोल रहा है आपका 25 lakhs रहेगा, तो इधर आपका 25 lakhs आपको करना है। सी दिस वन, ये बोल रहा है कितना? 25 lakhs रहेगा। 25 lakhs क्यों किया हमने? ये देखो इधर क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना होना चाहिए? दिख रहा है सबको? ये देखो 25 lakhs नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 25 lakhs होना ही चाहिए। ठीक है बाबा, होना चाहिए तो कर देते हैं हम लोग। अब बोलोगे सर लेकिन यहाँ तो 17 lakhs हो रहा है। कोई बात नहीं ना, क्वेश्चन में अपने को दिया है ना, तो हम बना सकते हैं। अब देखो 17 lakhs ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बोल रहा है? 25 lakhs। कितने का डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 lakhs बराबर। तो 8 lakhs क्या करना पड़ेगा अपने को? 17 से 25 जाने के लिए 8 लाख प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि ये 8 lakhs आपका क्या हो गया? दिस नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो इधर लिख दो 8 lakhs आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसको दिखा देते हम लोग बैलेंसिंग फिगर। वी कैन शो दिस एज अ बैलेंसिंग फिगर। ओके 8 lakhs समझा? ये 8 lakhs आपका बैलेंसिंग फिगर है। अब 17 lakhs है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 lakhs है और आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में बोला है कि 25 lakhs होगा। तो नॉर्मल सी बात है ना, 8 lakhs का तो मिसिंग फिगर हो गया ना, तो वो मिसिंग फिगर आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब इधर आओगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, तो बीच में क्या पड़ता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस पड़ता है ना बेटा। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट यू हैव टू एज्यूम इट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दैट्स इट, कि इतना इनकम हुआ है तभी 25 लाख हुआ है, खत्म बस। समझा? मालूम पड़ा? तो ये क्वेश्चन में दिया था इसलिए किया, नहीं तो नहीं करते हम लोग, नहीं तो हमारा जैसा चल रहा है वैसा चलता है। ठीक है चलो, तो बेटा आ जाओ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड 25 लाख माइनस 9 लाख 10 कितना आ गया? ओके 15 लाख 90,000 पक्का। बाकी लोग भी कैलकुलेट करके देख लेना भाई, ठीक है? 15 लाख 90,000 ओके। चलो अब बिफोर टैक्स के बाद क्या करते हैं हम लोग? लेस टैक्स, लेस इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स कितना है एट द रेट ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स देख लो, सी हियर टैक्स किधर है, टैक्स 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 रेट 15% है, दिख रहा है इधर टैक्स रेट 15%। तो आ जाओ 15% एट द रेट ऑफ 15%, तो आ जाओ 15,90,000 का 15% निकालो जरा, कितना आ रहा है? %15 ऑफ ₹15,90,000, 15,90,000 कितना है बेटा? 2,38,500 सबका आ रहा है, 2,38,500। ओके वेरी गुड बेटा, शाबाश, 2,38,500। चलो अब ये माइनस करो तो क्या मिल जाएगा अपने को? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज एनपीएटी। चलो एनपीएटी कितना आ रहा है अपना? कैलकुलेटेड एवरीवन, एनपीएटी 13,51,500। ओके 13,51,500। ओके 13,51,500 एनपीएटी आ गया। चलो फिर आफ्टर टैक्स के बाद क्या करते हैं हम लोग बेटा? अब हम लोग देते हैं किसको? देखो आफ्टर टैक्स के बाद क्या होता है, कुछ लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा बचा तो वो प्लस करते हैं, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, लास्ट ईयर का कुछ प्रॉफिट नहीं है। फिर क्या करते हैं हम लोग? प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड लेस प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट है? प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो आ जाओ प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना पहले वो देखो, सी एवरीवन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज हाउ मच? हियर इट इज, ये देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख है, तो 20 लाख का 15% आपको डिविडेंड देना है। तो आ जाओ, सो 15% ऑफ रुपीज 20 लाख, चलो तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। 15% ऑफ ₹20 लाख इज व्हाट बेटा? योर 3 लाख। गॉट इट? चलो ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आ जाओ प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा, आपने प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया 15% के बेसिस पे, अब जो फाइनली आएगा, फाइनली रिमेनिंग होगा, दैट इज व्हाट? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, भाई प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया ना, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा दैट विल बी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट्स इट। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो कितना आ जाएगा? 13,51,500 माइनस 3 लाख कितना हो गया? 10,51,500, that's it. So this is what your profit available to what? Profit available for equity shareholder. ठीक है, तो ये अपना पूरा अरेंज हो गया, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हैज बीन अरेंज्ड ऑर्डरली। ठीक है, पूरा अरेंज हो गया है, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी आ गया अपने को, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक बन गया। अब आ जाओ, अब फटाफट हम लोग सब अरेंज कर लिया है, अपना रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलो पहला रेशियो क्या बोला अपने को? फर्स्ट रेशियो, आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, कैलकुलेशन ऑफ, ये कंपोजिट रेशियो है, मतलब मिक्स बैलेंस शीट और रेवेन्यू स्टेटमेंट का। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? कंपोजिट रेशियोज। व्हाट इट? क्या बेटा? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? कंपोजिट रेशियो। तो चलो एक एक करके we will calculate it. तो फर्स्ट वन, फर्स्ट अपने को किसका बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिट रेशियो में? यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इधर, सी एवरीवन, द फर्स्ट रेशियो इज व्हाट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दिख रहा है ना ऊपर पहला, ये देखो
फर्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, like this. चलो, so first return on investment, और याद रखो बच्चा लोग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को और क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट को आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, याद रखना फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला दिया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, याद है ना सबको, पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा, याद है। ये देखो दिखा देता हूं मैं, सी हियर एवरीवन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, दिख रहा है ना। चलो, सो इनटू 100, चलो, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आपने निकाला ही है, देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 25 लाख, 25 लाख, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, बराबर है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, व्हाट, हाउ मच योर कैपिटल एम्प्लॉयड, आ जाओ देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो आप पता ही है, सीई, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या, आपका ओन फंड प्लस लोन फंड, याद है ना सबको, ठीक है। अब देखो ओन फंड कितना है आपके पास, हाउ मच इज योर ओन फंड, ठीक है। तो ओन फंड में देखो इक्विटी है, प्रेफरेंस है, दिख रहा है, 50 प्लस 20 ये सब तो ओन फंड्स का ही है, रिजर्व्स है, और ये एक्सपेंसेस क्या होता है आपका, माइनस हो जाता है, ये जो एक्सपेंस है 1 लाख माइनस हो जाएगा। तो आपको ओन फंड प्लस लोन फंड, ये तो ओन फंड हो जाएगा, ये सब निकाला तो आपको मिल जाएगा क्या, ओन फंड, कैलकुलेट करोगे, और लोन फंड में सिर्फ एक ही है, डिबेंचर्स, लोन फंड में क्या कौन सा अपना डिबेंचर्स है कि नहीं। तो ओन फंड और लोन फंड सब प्लस कर लो, तो आ जाओ इधर दिखाते हम लोग, इधर मैं शो करता हूं, देखो अभी ओन फंड में अपने पास ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैसे आएगा अपना, ओन फंड प्लस लोन फंड, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी करता हूं, ओन फंड्स प्लस लोन फंड्स इनटू 100। अब देखो 25 lakhs, अब ओन फंड्स के लिए अपने पास क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ओन फंड्स के लिए देखो पहला अपने पास क्या है, इक्विटी, ओन फंड्स के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या प्लस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स वो भी है आपका, बराबर है। फिर क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व्स के बाद क्या करते हैं बेटा, रिजर्व्स में से एक माइनस होगा ना आपका, कौन सा, शेयर इशू एक्सपेंस दिया, देखो क्वेश्चन में दिया ना, एक्सपेंसेस ऑन फिक्टिशियस एसेट्स हो गया ना बेटा, ये याद रखो, ये एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स आ गया ना, कभी भी याद रखना, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ करके बोला नहीं है, तो ये क्या हो गया, फिक्टिशियस एसेट्स, और वो फिक्टिशियस एसेट्स क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन व्हाट बेटा, इशू ऑफ शेयर्स हो गया माइनस, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्विटी शेयर, फिर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये पूरा मिला के हो गया ओन फंड। फिर लोन फंड में कौन से अपने पास, लोन फंड में तो एक ही है, डिबेंचर्स इनटू 100, देखो पूरा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब क्या खाली आपको अमाउंट लिखना है और कैलकुलेट करके बता दो। चलो, तो 25 lakhs व्हाट बेटा, 25 lakhs, अब आ जाओ कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था अपना, 50 lakhs
प्लस रिजर्व्स कितना है, रिजर्व्स है 40 लाख, ठीक है। फिर उसमें से माइनस अपना क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख, ठीक है, एक्सपेंसेस माइनस हो गया 1 लाख, गॉट इट। फिर आपका क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज हाउ मच, कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20 लाख। यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको देखो क्वेश्चन में दिया है ना 20 लाख, 20 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 20 लाख है। तो ये हो गया ओन फंड का। और लोन फंड में सिर्फ आपके पास एक ही है, डिबेंचर्स, और वो डिबेंचर कितना था अपना 65 लाख इंटू 100। चलो आ जाओ कैलकुलेट करो, 25 लाख डिवाइडेड बाय, जरा आप बताओ फटाफट कैलकुलेट करो, 50 लाख प्लस, अभी देखो 50 लाख तो है ही, और ये 40 लाख माइनस 1 लाख 39 लाख, तो 50 लाख प्लस 39 लाख प्लस 20 लाख कितना हो गया, 1 करोड़ 9 लाख प्लस 65 लाख, तो कितना आ रहा है टोटल, ओके 1 करोड़, बाकी लोग भी चेक करके देख लो बराबर है क्या, 1 करोड़ 74 लाख, ओके 1 करोड़ 74 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज कितना आ गया, कैलकुलेट द परसेंटेज, 25 lakhs डिवाइड बाय 1 करोड़ 74 लाख इंटू 100, बोलो कितना परसेंट आ रहा है, 14.37। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश, वेल डन एवरीवन, गुड, ठीक है, शाबाश शाबाश, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी shareholders divided by what, equity shareholder fund, equity shareholder, फॉर्मूला याद है ना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100। चलो अभी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आप देख सकते हो बेटा, ये रहा, कितना है 10,51,500, सो 10,51,500 इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर का फंड कितना है, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड आ जाओ इधर देखो, अभी आपने इधर कैलकुलेट किया इक्विटी का फंड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये तीनों मिला के क्या होता है, इक्विटी से रिलेटेड। बाकी प्रेफरेंस तो अलग हो गया, प्रेफरेंस तो ओन फंड्स के लिए आ जाएगा, प्रोप्राइटर फंड के लिए। चलो तो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, ये तीनों का टोटल कितना आता है आपका 50 लाख, और ये रिजर्व एंड सरप्लस में से एक्सपेंस माइनस किया तो 40 लाख माइनस 1 लाख 39 लाख, तो 50 लाख प्लस 39 लाख कितना हो गया 89, बराबर है। चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर फंड, कैसे आता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इंटू 100, तो 10,51,500 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आपका 50 लाख, 50 लाख प्लस रिजर्व्स है आपका कितना 40 लाख माइनस 1 लाख आपका क्या बेटा एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इंटू 100। चलो तो आ जाओ 10,51,500 डिवाइडेड बाय इधर कितना आया 89 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है बोलो 11.81, ओके वेरी गुड बराबर है 11.81, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो बचा वो अभी नेक्स्ट रीज्वाइन करना, उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल हो गया अपना। अब क्या बचा, नेक्स्ट आ जाएगा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर मतलब दोनों, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, क्योंकि उधर स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो शेयर होल्डर में दोनों आ गए, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ओके। तो चलो एवरीवन